कैकेयी ने उठकर राम जी को हृदय से लगाया। 14 वर्ष बाद राम जी को देखा है। कैकेयी बोले मेरे जीवन का समस्त मनोरथ राघव है। राघव तुम आ गए, मुझे क्या चाहिए? नहीं मां, मांगना तो पड़ेगा। कैकेयी रोने लगी। राम जी ने कहा मां तू बोलती क्यों नहीं है? कैकेयी रोती जा रही है, रोती जा रही है। बोली राम बेटा, जितना बड़ा मेरा अपराध नहीं था, जितनी बड़ी तुमने मुझे सजा दे दी, इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं था बेटा। राम जी ने कहा मां तू जो कहेगी वो दे दूंगा, बोल। कैकेयी ने कहा राम अगर तुम देना चाहते हो तो मैं यह मांगना चाहती हूं कि आज 14 वर्ष हो गई, भरत ने मुझे मां नहीं बोला, तुम एक बार मरने से पहले मुझे भरत से मां कहलवा दो। राम जी रो पड़े। बोले लक्ष्मण अभी इसी वक्त भरत को लेकर आओ भैया, भैया भरत को अभी बुलाओ यहाँ पर। राम जी दौड़ कर गए। भरत जी भूतल परे लकुट की नाई, राघव के चरणों में लेट कर रोने लगे। सिर पर जटाएं हैं भरत जी के। 14 वर्ष भरत ने भोजन नहीं किया। गाय के गोबर में जो जौ का दाना निकलता है उसको निकालकर भरत खाते हैं। भैया आप कहोगे तो प्राण भी छोड़ दूंगा, आप कहोगे तो एक एक रुमा आपको दे दूंगा। राम जी बोले भरत आज मैं कुछ चाहता हूं, मुझे कुछ मांगना है। भरत ने कहा भैया सब दे दूंगा, आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन भैया मैं कैकेयी को कभी मां नहीं बोलूंगा और मैं सब करने को तैयार हूं। ये त्याग कांड है, एक से बढ़कर एक त्याग का दर्शन है अयोध्या कांड में। और जब राम जी बन गए हैं ना तो भरत जी लौट कर आए हैं और भरत जी सबसे पहले मां कौशल्या के भवन में गए, क्योंकि भरत संत हैं, साधु हैं, साधु पुरुष हैं। भरत जानते हैं आज अयोध्या में सबसे बड़ी विपत्ति किसी के ऊपर पड़ी है तो कौशल्या के ऊपर है, क्योंकि कैकेयी का पुत्र भरत अयोध्या में है, पति नहीं है। सुमित्रा का पुत्र शत्रुघ्न अयोध्या में है, पति नहीं है। लेकिन कौशल्या का न तो पुत्र अयोध्या में है और न पति संसार में है। तो सबसे अकेला अगर आज कोई है तो कौशल्या है। भरत जी दौड़ करके कौशल्या के भवन पर गए और रो करके भरत दरवाजा बजा के कह रहे हैं हे मां, मां देख भरत आया है। पति विहीना पूत हीना, मातुरी तुम हो कहां। पति विहीना पूत हीना, ए मां तुम कहां हो? एक बार देख तो लो कौन आया है दरवाजे पर। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। मां देख तेरे घर का षड्यंत्रकारी तेरा बेटा आया है। मां इस अयोध्या में आग लगाने वाला भरत आ गया। मां देख आज मुझ कलंकी भरत का पदार्पण तेरे दरवाजे पर हुआ है। मां भरत की आवाज सुनकर के कौशल्या भीतर से दौड़ पड़ी और दौड़ी ही नहीं, भरत देख माथ उठ धाई और मूर्छित अवनी परी हुई छाई। मूर्छित होकर के कौशल्या धरती पर गिर पड़ी और थन पे स्रवय नयन जल छाए। किसी गाय के स्तनों से वात्सल्य में दूध अपने आप बहने लगता है, ऐसे ही मां के स्तनों से अश्रुओं की धार धरती पर गिर रही। वात्सल्य का प्रेम भरत को देखकर उमड़ पड़ा कौशल्या का। भरत ने मुंह फेर लिया। मां कौशल्या ने कहा भरत बेटा एक बार मेरी तरफ मुंह कर लो, भरत मेरी तरफ देख ले बेटा।
भरत ने हाथ जोड़े और मुंह फेर करके कहा, मां मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है। मां मेरा मुंह जो देखेगा वो पापी हो जाएगा। और किंतु कह दो ए भरत तुम पर सभी का श्राप है। मां जो गाय की हत्या करने का पाप लगता वो तेरे भरत को लग जाए। मां तू बोल दे माता पिता का वध करने का अपराध जो पुत्र को लगता वो तेरे भरत को लग जाए। मां बोल दे भैया की संपत्ति हड़पने वाले को जो अपराध लगता वो तेरे भरत को लग जाए। मां पर स्त्री गमन करने वाले को जो अपराध लगता वो तेरे भरत को लग जाए। कौशल्या ने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, एक शब्द भी मत निकाल देना। क्यों? ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षणी हूं मैं स्वयं उस राम की सौगंध है। मैं साक्षणी हूं, मैं राघव की सौगंध खाकर कहती हूं मेरा भरत लेस मात्र भी दोषी नहीं है। हो रही संतप्त से संतप्त मेरी आत्मा, आ जुड़ा दे भानुकुल की इस कलंकी चंद्रमा। आ बेटा मेरे गोद में आ जा, मेरी गोद संतप्त हो रही है। और भरत जी गोद में मां कौशल्या के लेट गए। कौशल्या ने कहा, भरत देखो देखो द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरा कर गई, देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। कोई देख ले मेरा बेटा मेरी गोद में है। देखो ये कैकेयी द्रोह करके क्या फायदा करके ले गई। मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया मेरा वही तू राम सचमुच राम है। और तू वही और वो तू ही बस भिन्न केवल नाम है। भरत ने कहा, मां तुमने भैया को क्यों नहीं रोका? तुम अगर भैया को रोकती तो आज अयोध्या उजड़ती ना। कि कहने पर भैया बन चले गए। कौशल्या ने कहा, भरत मैं चाहती तो राम बन नहीं जाता, लेकिन बेटा अगर राम बन न जाता तो संस्कार उजड़ जाते। भरत बोले, मां पर अयोध्या तो उजड़ गई। कौशल्या ने कहा, अयोध्या उजड़े तो उजड़ जाने दो, परिवार के संस्कार नहीं उजड़ने चाहिए। परिवार के संस्कार अगर जिंदा रहेंगे तो उजड़ी अयोध्या एक दिन फिर बस जाएगी। और जिस घर के संस्कार उजड़ जाते हैं फिर उस घर को कभी बसाया नहीं जा सकता। भरत, क्योंकि पहली बार जब राम ने मुझे मां बोला तोतली आवाज में, तो मैंने राम से कहा, बेटा मैं तेरी मां नहीं हूं। कहे मोए मैया, मैंने कहा मैया मैं भरत की, और पल जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। मैंने कहा था राम तेरी माँ कैकेयी है, और आज उसकी माँ ने उसे बन दिया था तो कौशल्या कैसे रोक देती। उसकी माँ तो कैकेयी थी और कैकेयी चाहती थी कि राम बन जाए, तो संस्कार कैसे उजड़ने देती है। धन्य है अयोध्या कांड की महिमा, धन्य है अयोध्या कांड का त्याग। धन्य है भरत जी का चरित्र। आज 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी ने द्रौपद को भोगा है, और अंतिम समय आया तो इन्होंने निवेदन किया है भगवान से, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा
मंजिल का पता या नहीं जाना, किसी से उनकी मंजिल का पता या नहीं जाना। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल।
बहारों में बहारों का भरोसा क्या। ध्रुव जी का अंतिम समय आया, मृत्यु सिर झुकाकर खड़ी हो गई और मृत्यु के सिर पर ध्रुव ने पैर रखा है। जबकि मौत सिर पे सवार होती है, पर ध्रुव मौत पे सवार होकर भगवत धाम जा रहे और पार्षदों से कहा रोको, मेरी मां कहां है। पार्षदों ने सिर झुका के कहा ध्रुव जी, जिस मां ने तुम्हारे जैसे पुत्र को पैदा किया है उस मां का रथ तुमसे ऊपर जा रहा है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा यदि कुपुत्र हो गया जिंदगी भर की इज्जत माता पिता की मिट्टी में मिला देगा। बेटा यदि सुपुत्र हो गया तो माता पिता को भगवत धाम दिला देगा। मेरे भाई, अपने लिए घर खरीदना, प्लॉट खरीदना, गाड़ी खरीदना, बच्चे पैदा करना, अच्छे कपड़े खरीदना, ये हमसे आपसे पहले बड़े बड़े पैसे वाले आए और खाली हाथ करके चले गए। लेकिन अपने माता पिता के लिए कोई अनुष्ठान करा देना, उनकी मुक्ति के लिए कोई मंदिर बनवा देना, कोई सत्संग, कोई धर्म, किसी गरीब की बेटी में अपने माता पिता के नाम से उसकी बेटी की विदाई में कुछ धन खर्च कर देना, ये किसी बिड़ले पुत्र के सौभाग्य में आता है मेरे भाई। तो मैं निवेदन कर रहा था, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं ये बात व्यासपीठ से, इस कथा के मुख्य आयोजक यजमान जो 1 वर्ष के अंतराल में दूसरी बार परीक्षित बनकर के मेरे व्यासपीठ के समक्ष बैठे हैं, बदन सिंह जी, सीआरपीएफ से रिटायर हैं, देश की सेवा में जीवन लगा दिया और सेवानिवृत्त होने के बाद ठाकुर जी की ऐसी मस्ती सवार हो गई कि दूसरी बार भागवत की कथा और तीसरी बार फिर इसी पे ही राम कथा, लगातार 3 बार यजमान बनने का इनको अवसर। और मैं कह सकता हूं आज इनके माता पिता जहां भी होंगे आज वो परम धाम में जा रहे होंगे और दोनों हाथ से अपने पुत्र को, अपने परिवार को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मेरे पुत्र ने मुझे स्वधाम के लिए प्रस्थान करा दिया। ध्रुव जी की मां का रथ ध्रुव जी से ऊपर जा रहा है। मेरे भाई, मैं अभी कह रहा था मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये मस्ती किसी किसी पे चलती है, ये हर किसी पे नहीं चल सकती। आशा ही जीवन मरण निराशा है, आशा ही मनुष्य की समस्त अभिलाषा है। आशा बस कोटिन अपमान सह करके भी बोलता बेहद सुदामयी भाषा है। आशा बस जेते तेते जगत के तमाशा बने और तजी जिन आशा उन्हें जगत ही तमाशा है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। और जो दुनिया के आशा में फंस गए वो दुनिया के तमाशा बन गए, और जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया दुनिया उनके लिए तमाशा बन गई। तो मैं निवेदन कर रहा था, यह दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत का चल रहा 4था दिन है। 9 तारीख को भागवत कथा विश्राम होगी और 10 तारीख से श्री राम कथा। क्यों बदन सिंह जी? 10 तारीख से यही इसी व्यासपीठ में 16-17 दिन के लिए मुझे बांध लिया, जैसे भगवान बामन को बलि ने बांध रखा था। ऐसे शायद है मेरे जीवन में इतना लंबा अंतराल कभी व्यासपीठ पे रहा हो जितना बदन सिंह ने अपने प्रेम के बंधन में यहाँ बांध करके रख लिया महाराज। और आप लोगों को भी श्रवण करने का अवसर मिल रहा। मैं निवेदन करूंगा, जबकि मेरे यजमान ने मुझसे कुछ नहीं कहा,
लेकिन मैं अपनी तरफ से व्यासपीठ से कह रहा हूं कि राम नाम गंगा सरस बहे जाए जब मैं को नहाए। तो ये जो गंगा बह रही है, इसमें अगर आप लोग भी संकल्प मात्र बनकर कुछ सहयोग देना चाहें, जबकि मेरे यजमान ने नहीं मुझसे कहा, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं, कोई अगर इसमें सहयोग करना चाहे इस कथा में, राम कथा में, भागवत कथा की दिव्य गंगा में, तो आप ये बह रही है, इसमें से जल लेके लूट पाओ तो लूट लो, नहीं तो ये तीव्र गति से बहती हुई जा रही है और करने वाला भी कोई और है और कराने वाला भी कोई और है। हम आप तो केवल निमित्त हैं मेरे भाई, हमारा आपका संकल्प तो निमित्त मात्र है। तो ध्रुव जी ध्रुव धाम को चले गए, इनके पुत्र अंग पैदा हुए। अंग की पत्नी सुनीता मृत्यु की बिटिया है। सुनीता के जब बेन पैदा हुआ तो 6-6 महीने के अकाल पड़े, कुत्ता बिल्ली शेर सब रोने लगे। और बेन इतना दुराचारी हुआ, न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मम् भेरी घोषेण सर्वसा। न यज्ञ होने देता, न जप, न तप, न दया, न दान। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म, मेरी पूजा करो। अब जरा ध्यान दें, इटावा वाले जिनके बाबा इतने धर्मात्मा ध्रुव, उनका सगा नाती दुराचारी निकल गया। कभी कभी देखा होगा पिता धर्मात्मा, पुत्र दुष्ट प्रवृत्ति की, या पिता दुष्ट प्रवृत्ति का तो पुत्र धर्मात्मा हो जाता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं बच्चे में पहले शादी विवाह करने जाते थे पूर्वज, तो लड़के से पहले लड़के का ममाना देखते थे। लड़की देखने से पहले लड़की का ममाना देखा जाता था, पुराने जमाने की बात है। क्योंकि ममा पक्ष अगर बढ़िया है तो बच्चे में गुण अच्छे होंगे, ममा पक्ष खराब है तो बच्चे में जन्म से ही 30% गुण ममा पक्ष के विद्यमान हो जाते हैं। बेन सुनीता का पुत्र है। सुनीता मृत्यु की बिटिया है। मौत के घर मार धाड़ मची रहती है, तो बेन भी मार धाड़ मचाता रहता है। ब्राह्मणों ने यज्ञ के द्वारा इसका वध कर दिया। हन्यता हन्यता में सु पापा प्रकृति दारुणा जीव जगत सावासु कुरुते भस्म साद ध्रुवम। बैन मर गया, शरीर का मंथन किया, जंगा से काला काला पुरुष निषाद नाम का उत्पन्न हुआ। दाएं हाथ से पृथु भगवान और बाएं हाथ से अर्ची माता का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु भगवान की, अर्ची मैया की। अत्र तु प्रथमो राज्ञं पुमान प्रथियता यसा पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा। पृथु भगवान के सामने प्रजा के लोग रोते बिलखते गए, बाबा ये धरती अन्न नहीं देती है, एक दाने का अगर 39 गुना धरती न दे तो समझ लो पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा है। भगवान पृथु ने धनुष बाण उठाया और धरती से कहा, वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छांगवासन परांगमुखी। ये धरती में तेरा वध कर दूंगा। भागम वरिष्यावृन्ते न तनोति न जनो वसु। धरती प्रकट हो गई। प्रभु क्रोध मत करिए, मुझे मारिए मत। बैन के दुराचार के कारण मेरी उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है, मेरी कोई गलती नहीं है गोविंद। मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहां पुण्य विवेचे जाते हैं, और तप धर्म धैर्य और उपासना
सदभाव विवेचे जाते हैं। कहाँ रहूं इस दुनिया में, जहाँ पहले थे मंदिर मस्जिद, वहाँ खुले हुए हैं मधुशाला। हर थी से उतर के बिका कफन, शमशान भी बेचे जाते हैं। और इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। आज धरती को गाय बनाया, अश्वनी कुमारों को बछड़ा बनाकर दोहन किया, तो औषधियों का दोहन किया। सनत कुमारों को बछड़ा बना के लगाया, तो वेद और पुराणों का दोहन किया। इंद्र को बछड़ा बना के लगाया, तो सुरा आदि वस्तुओं का दोहन किया। आज जो भी पृथ्वी पर है, सब भगवान पृथु ने दोहन करके पृथ्वी पर निकाला है। लोहा, चांदी, सोना, पत्थर, कागज जो भी है सब धरती से निकला है। पृथु भगवान ने दोहन कराया। इसके बाद इनके वंश में प्रचेतास जी हुए, और प्रचेतास जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ कराने वाले को इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। इंद्र इनका घोड़ा चुरा ले गया, कहीं मेरा इंद्रासन न छड़ जाए। अब देखो घोड़े की बात स्मरण आई। 30, 40, 50 साल पहले, 100 साल पहले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं होते थे। बैलगाड़ी, घोड़े, रथ, पालकी से लोग आना जाना सुलभता से पूर्ण करते थे। एक किसान घोड़े पर बैठकर व्यापार करने जा रहा। घोड़े को प्यास लगी। नल, टैप्यूल, इंजन, समर ये सब होते नहीं थे। कुएं से बैलों के द्वारा पानी निकाला जाता था। उसको क्या कहते थे, क्या बोलते थे भाई लोग? रहट बोलते थे, रहट। हम लोगों के जमाने तक तो बंद हो गया। आप लोगों ने चलाया भी होगा, देखा भी होगा तमाम बुजुर्गों ने। और रहट बैलों के द्वारा चलाया जाता था। रहट चल रहा है। घोड़े वाले ने रहट वाले से कहा, अये ओ रहट वाले, मम घोड़ा पिए वो नीर। हमारा घोड़ा प्यासा है, पानी पिएगा। रहट वाला बड़ा सरल था। उसने कहा भैया पानी निकल रहा, ले आओ, पिला लो। मना किसने किया? और रहट चलने में आवाज होती थी, और आवाज सुन के घोड़ा बिजुक जाता था। घोड़े वाले ने कहा, अये ओ रहट वाले, ये मम घोड़ा पिए गो नीर। तो चेभों का शब्द बंद कर दीजिए। ये चेभों कुट कुट की आवाज आ रही है। रहट वाले ने उत्तर दिया, चेभों के बंद होत ये पानी हुई जाए बंद। और पीना और पिलाना है तो ऐसे ही पिला लीजिए। अगर ये चेभों बंद होगी तो पानी भी बंद हो जाएगा, घोड़ा प्यासा रह जाएगा। तो ये किसी घोड़े की कथा नहीं, ये हमारे आपके जीवन की कथा है। संसार के सफर में उम्र के घोड़े पर जीव दौड़ रहा है। प्यास सांसारिक वस्तुओं से नहीं बुझेगी, प्यास तो सत्संग से बुझेगी। पर सत्संग का जल हम पी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चेभों, पति पत्नी, दुकान, घर, स्त्री, मकान, यही चेभों है। हम लोग कहते महाराज जी हमारे 2 बच्चे हैं। लड़की की शादी हमने पिछली साल कर दी, लड़का रह गया, इस साल कर देंगे। हम फिर ही हमने कह दिया बनाना चाहो बनाओ, बिगाड़ना चाहो बिगाड़ो, हम भजन करेंगे। पेंशन मिलती है तो हमारा उतने काम चलता रहेगा। और 1 साल नहीं हुई लड़के के, लड़का हो गया। और अब दादी बाबा दिन भर नाती छाती पे ही धरे दरवाजे पे बैठे रहते हैं।
इसका मतलब ये चैन हो हटने वाली ये नहीं है। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और ये चैमो बंद होगी उसी दिन जब ये शरीर ही बंद हो जाएगा, उसके पहले ये चैमो बंद नहीं होगी। एक संत कहते थे, आप भी गुनगुनाइए। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे, मतलब के हैं यार हमने देख लिया, मतलब के हैं यार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। ताली की शरण जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिसका एहसास किया है उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिसका एहसास किया है उसने हमको निराश किया है। मन के रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। प्रेम से हरि ये हो। कहीं चोट लग जाए तन को सभी समझते हैं निर्धन को, चोट लग जाए तन को सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए तन को सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए तन को सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया, हमने देख लिया। सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दी
परिवार हमने देख लिया। तो महाराज प्रचेता से